हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। बेदर शहर के सीएमसी दफ्तर में आज जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी। इस जनरल बॉडी मीटिंग में बीजेपी और एमआईएम के काउंसलर्स ने मीटिंग को बाइकआउट करते हुए बाहर निकल गए। बाकी जितने काउंसलर्स थे, इन तमाम काउंसलर्स की मौजूदगी में जनरल बॉडी मीटिंग चलाई गई। मीटिंग के इब्तिदा में मरहूम काजी अरशद अली एमएलसीओ मुदीर बेदर की आवाज को उनके इंतकाल पर एहतरामन 2 मिनट खामोश खड़े होकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उमरा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ, देखिए कमिश्नर साहब 7 महीने के बाद जनरल मीटिंग हो रही है। शहर में बहुत सारे मसाइल हैं। हम तमाम मेंबर जो है ना जीतकर आते हैं, आवाम से वादे करके कि आवाम के जो है ना बड़ी मसाइल हल करेंगे बोलकर, लेकिन उन मसाइल को हल करने के बजाय और सारे बड़ी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं कमिश्नर साहब आपसे गुजारिश करता हूँ, पिछले 15 दिन पहले एक ग्रुप मीटिंग तमाम काउंसिल से लेकर तमाम के प्रपोजल लेकर जो है ना एजेंडे में रखिए बोलकर कॉल आया था। पिछले भी 2 मीटिंग में जो है ना किसी मेंबर्स के प्रपोजल नहीं लिए जो एजेंडे में रखकर काम करें। अभी मेरी आपसे और मेरे साथी मेंबर से तरफ से आपसे गुजारिश है, तमाम काउंसिल्स के प्रपोजल लीजिए, एजेंडे में रखिए, रखकर जो है ना 2-4 दिन के बाद जनरल बॉडी मीटिंग रखिए। ये मेरा तरफ से और मेरे कुछ साथी काउंसिल की तरफ से ये आपसे रिक्वेस्ट है। अभी एजेंडे जो है, लेकिन आपके जो कुछ भी एजेंडे एक्स्ट्रा एजेंडे आप चाहते हैं रखना है, आप इन्हीं तरह विषय बोर्ड में आप रख सकते हैं। कुछ भी आपके एजेंडे आप सभी बोलिए, मैं सभी इंक्लूड करने के लिए बोलूँगा। देखिए कमिश्नर साहब, काउंसिल में मैं कोई नया नहीं हूँ। जो भी ओवर एजेंडे होते हैं ना, सत्ता पक्ष के लोग हम लोगों को जो है ना गुमराह करते हैं। ओवर एजेंडे के 10 काम होते हैं तो एक काम भी कंप्लीट ना होता है, इस बात से आपकी बात नहीं। एजेंडा जो कुछ भी है सभी को एक ही जैसा कमिश्नर साहब, क्या वजह है जो तमाम काउंसिल के प्रपोजल नहीं थे? सत्ता पक्ष ये चाहते हैं कि अपनी मनमानी करना चाहते हैं। हम काउंसिल चलाएंगे बोले तो बेहतर है आप काउंसिल चला लीजिए, हम वॉकआउट करेंगे सर। और हम अगर चाहते हैं काउंसिल कर रहे हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम इसका जो है ना वॉकआउट करेंगे सर। अगर आप तमाम मेंबर्स के प्रपोजल लेकर एजेंडे बनाकर जनरल बॉडी मीटिंग अगर करेंगे साहब तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से वॉकआउट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब, सभी को नमस्ते। सबसे पहले रमजान की आज 17वें रोजे की सब लोगों को मुबारकबाद जो जितने भी काउंसलर स्टाफ आए हैं। सबसे पहले रमजान का एहतराम करते हुए आज शाम में यहाँ पर इफ्तार का भी इंतजाम रखा गया है काउंसिल की तरफ से। और मेरे साथी मन्ना काउंसिलर का जो भी एजेंडा है वो अदर एजेंडे में रखो, और एजेंडे में रखो, आप बिल्कुल रख सकते हैं। और जैसे कमिश्नर साहब बताए हैं, आपको काउंसिल आपके लिए है और काउंसिल आपके साथ है। कुछ वजह से आपका अगर एजेंडा रखना चाहते हैं आप बिल्कुल रखिए। और रही बात आप एजेंडे जो रखे हैं उस पर आप डिस्कस कीजिए। आपका अगर कोई एजेंडा है अदर एजेंडे पे आप रखिए। आपको अगर कुछ ये है तो मैं उससे ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि आप भी यहाँ पर जीत के आए हैं। 5000 लोगों का काम करने की जिम्मेदारी है। आपके पहुंचा तो काम रुक रहा नहीं, फिर उसके बाद अगर कुछ है तो आप बोल सकते हैं। कमिश्नर साहब, पिछले जनरल बॉडी में शहर के तमाम मसाइल हल करेंगे, इसका जवाब भी आप कमिश्नर साहब दीजिए कि हर महीने के बाद जो है ना, हर एक महीने के बाद जो है जनरल बॉडी मीटिंग लेंगे। क्या वजह है जो 7 महीने के बाद अब जनरल बॉडी मीटिंग हो ले रहे हैं और तमाम मेंबर्स को इग्नोर कर अपनी मनमानी कर अपने मनमानी के हिसाब से जो है ना एजेंडा बनाकर कौन से मेंबर्स का जो है ना प्रपोजल ये लेकर जो है ना वो एजेंडे में रखे बोले
कमिश्नर साहब आपसे मुखातिब हूं मैं, आप बोलिए हर महीने जनरल बॉडी मीटिंग रखिए बोलकर गुज़िश्ता 7 महीने बोले 7 महीने के बाद अब जनरल बॉडी मीटिंग हो रही है। कौन से मेंबर से आप प्रपोजल लिए, कौन से पार्टी के मेंबर्स के लिए, शहर के कौन से काउंसिलर से जो है ना आपको प्रपोजल लेकर एजेंडे में बैठे बोले आप अपनी मनमानी करेंगे और कौन सा काम नहीं हो रहा। काम करना आपकी जिम्मेदारी है, काम करना मेरी जिम्मेदारी है, काम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। काम तो पूछेंगे, काम जो नहीं हो रहा उसके ऊपर जो है ना प्रपोजल लेकर एजेंडे में रखो बोल रहे हैं, उसमें बोलने क्या बात है, बोल दिया हम रख देंगे। तो कुछ ऐसे जो है ना या ऐवान में प्रपोजल एजेंडे में आने के बाद जो पास होती है वो लिखी जाती है, ओवर एजेंडे का क्या काम होता है क्या नहीं होता है पिछले 12-14 सालों में देखे सर। तो आपसे रिक्वेस्ट है मीटिंग बर्खास्त करिए, आगे 2 दिन के बाद मीटिंग रखिए, रखकर जो है ना करिए। नमस्ते, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, भैया बोले बिल्कुल सही बोले। एजेंडा का जो बात चल रहा है, आप लोगों ने आज तक किसी को भी नहीं पूछा कि किस एजेंडे पे किसका क्या क्या प्रॉब्लम है बोलते। हम प्रॉब्लम बोलते सब एज यूजुअल आपके जिनको जो आया आप भेज देते, यही आपका सेम प्रॉब्लम है। हम इसका आप क्या करें सर, आप ही बताइए। कितने दिन तक यही चलेगा? आएंगे, बैठेंगे, एक मीटिंग करेंगे, चाय कॉफी पिएंगे, जिनके घर को उन्हें जाने के लिए आए हैं यहाँ पे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। हम सोशल वर्क करने के लिए यहाँ पे आए सो है, ना कि हम आके चाय पानी पी के यहाँ से जाने के लिए नहीं आए। हमारा जो भी एजेंडा है, हम लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, सभी जितने भी काउंसलर है यहाँ पे 35 मेंबर्स का सेम प्रॉब्लम है, ना कि एक का कोई पर्सनल है, अरे इनका पर्सनल लेके ये लोग इश्यू करें बोल के, ऐसा नहीं है। आप सभी के बात सुन के, आपको मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, सभी का बात सुन के आप एक डिसीजन लीजिए, ना कि 1-2 लोगों का लेके, एक 15 लोग आपके साथ है या 20 लोग आपके साथ है, ऐसा नहीं चलेगा सर। अध्यक्षರೇ, ಈಗಾಗಲೇ हमारे अध्यक्ष साहब बोले रमजान के महीना है, 17वें दिन है, बहुत खुशी का बात है और रमजान में कोई भी झूठ नहीं बोलता बोल के मैं मानता हूँ। जितने भी काउंसलर है, अब पार्टी पक्ष अब क्या तो बोले तो उन्हें नाराज होते कि इन्हें नाराज होते कि ये करना छोड़ दो, जिस पे हाथ कर लेके बोलो। 17 साल से हम ये जगह पे है, बहुत सारे लोग 10 साल से ऊपर से यहाँ है, अध्यक्ष भी यहाँ से रियाज है, सब जगह है, राजा राम भाई है, 15-16 साल से यहाँ बैठते। अब जो काउंसिल चल रहा है ऐसा कभी नहीं चला, इतना गलत तरीके से आप लोग काउंसिल चला रहे और आप लोग क्या भी कर रहे वो यही सही है बोल को सबको बता रहे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये जीबी और एक 4-5 दिन आगे डालो, सबका राय लो। पहले भी बोला मैं आपको, सबको बोलो बेटा और राय लो बोल के, और आज तक खाली जीबी ले रहे। लास्ट जीबी में हो गए तो कौन सा इंप्लीमेंट हो गया जरा पढ़ के बताओ। खाली जीबी लेने का ये पूरे आ रहे बकरों के जैसा ऐसा मुंह नीचे करके चले जा रहे, ऐसा नहीं होता। ये सब क्या है, किसी को डर के किसी के दबाव में काम कर रहे काउंसलर भी। आप बोले 5000 लोगों के, आप ये क्या है 5000 लोग दूध लेके आके मारे रोज। 1 साल हो गए, बोरल का टेंडर हो गए, 70 बोरल का टेंडर हो गए बिलर सिटी में। पूरे सेक्शन ऑफिसर को वहां ठहरा करो, कौन सा बोरल मारे, कौन सा बिल हो गए, आज तक कौन सा बोरल को पानी आया वो पूछो। एडब्ल्यू को बोलो, नहीं बोले तो एडब्ल्यू आने तक मीटिंग न करो। कौन से वार्ड में बोरल मारे, पूरे चुप बैठे क्यों? आप एक पार्टी का है, आपका हुकूमत है बोल के चुप बैठे, लेकिन दिल पे हाथ रख लेके रमजान में बात कर रहे तो सही बात करो। चुप खुश करने के लिए दिल में एक बाहर एक ये झूठा नको। और ये तुम्हारे पास बोरल गिरे है मेरे पास नहीं। लास्ट का हो गया क्या? लास्ट एजेंडे में क्या क्या हो गया, वो काम हो गया क्या? बोलो बैठे सब लोग, लास्ट एजेंडे में क्या क्या बोले वो एक तो इम्प्लीमेंट हो गया क्या? बोलो आज तक कौन सा इम्प्लीमेंट हो गया बोलो। 5 जन लेबर ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ 5 ಜನ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಜೆಂಡಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೋಯ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆಯೋ ಎದ್ದೋಯ್ತು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದೀನಿ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನಿ ಖರ್ಚು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತದ। ಹಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಜೆಂಡಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರಿ, ಅವು 70 ಗೋರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ ಅವು ಹೇಳಸ್ತಾನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಹಾ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಏನ್ ಬಿ ತರಲತ್ರಿ, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಯಾರಿಗಾರ ನಾಲೆಜ್ ತರಲತ್ರಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಬೀದರ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬರು ಬಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಲಿಸ್ಟ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದೇ, ನೀವೇನಾಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಯಾರ ಕಡೆ ತರತ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಏನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ ಮಾಡಿವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಮ್ಮ ಕಳಿರಿ ಇಲ್ಲ ಕಳಿಲ್ಲ गवर्नमेंट
ನಗರರತ್ನ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ये जो 15 फाइनेंस है ये गवर्नमेंट ಒಂದು ಇಯರ್ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 18 ತಾರೀಖಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು कंफर्मेशन देना हमने को कंफर्म ಒಂದು ಇಯರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಗೋರು ಹಾಕ್ಸಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಫೋರ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆ ಬಜೆಟ್ ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ कंफर्मेशन ನಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೀತದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೀತದ 3 ತಿಂಗಳನ್ನ ನೀವು ಗೋರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10 ನ ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿ ದಾಗ ನನಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 15 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಕೂಡತಿದೆ ನಡ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಹಣ ಬರ್ಲತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಯಾವ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ವಿ कंफर्मेशन ನಾವೇ ಕೊಡಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು 2275 ಏನ ಅನುದಾನ ಬರ್ತವ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ ಅದು ಈ ಜೀವಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬೋರ್ವೆ ವಾಡಿ ಎರಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಂದಿರಿ ಒಂದ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೊಡೆದಿರಿ 2 ಎಸ್ಪಿ ಮೋಟರ್ ಕುಡಿಸ್ಲತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗದ 5 ಎಸ್ಪಿ ಮೋಟರ್ ಬಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು नंबर 200 फीट ಹೊಡ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀ ಅವ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಪೈಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರೋ ಬೋರೆ ಮಷೀನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರೋ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ತಾವು ಅದೇ ಯಾರು ಬೋರೆ ಇತ್ತು ಎರಡು ಹೊಡೆದರೆ ಎರಡು 200 ಫೀಟ್ ಹೊಡೆದು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ತಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ ಇದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಭೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರಂತ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ತಾವೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಭೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿರಂತ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೀವು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪದಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ मसाइल सुनिए उनसे जो है ना प्रपोजल लीजिए लेकर एजेंडे में रखकर जो है मीटिंग करिए मीटिंग को बर्खास्त करिए सेक्शन ऑफिसर बेच रहे ना ये पूरे इधर में जहाँ भी वक्त बेच रहे ना उसमें नींबू साठ डाल रहे उससे कैंसर ये वो होने का ये है तो मैं बोल रहा हूँ जहाँ भी नींबू साठ डाले पूरे सैनिटरी इंस्पेक्टर को ऑर्डर कर देना है ऑर्डर करके पूरा उनको नहीं डालना वो नींबू साठ से सैनिटरी इंस्पेक्टर और फूड ऑफिस को भी एक लेटर देना सर यहाँ से ये प्रोसीडिंग में देखो जी असल में ये ನಂಬರ್ದಾರ ಇದ್ದೇವ್ರಿ ನಮ್ ಗಲ್ಲಿಗೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ನಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಏನಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾಲಿ ಮೇಲೆ ಸಂಡಾಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾರ ಅವನ್ನ ತೆಗಿಸಿ ಹೋಗ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮೋಟರ್ ಹೋಗ್ಲ ರೋಡ್ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಯ್ತು ನೀರ್ ಬಿ ಮೇಡ ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾಕ ಏನ್ ದಂಧೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಸಿ ಹಿಡಿದು ಆಜು ಬಾಜು ಮಂದಿ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತೇವೆ ದಿನ ಬಂದಿ सर पूरे बिल्डर में पब्लिक एक ही बोल रही है स्थानीय कमेटी चेयरमैन के वार्ड में जितना काम हो रहा जितना वार्ड समग्र बिल्डर का कुछ नहीं है स्थानीय कमेटी चेयरमैन के वार्ड में काम हो रहा है बाहर से अनुदान लेकर आ रहे हो हमको नहीं मिल रहा साहब मेरे पास में जो है ना एसी रिजर्वेशन एरिया है मेरे पास क्यों नहीं आ रहा वार्ड नंबर 10 में खालिस्तान कमेटी चेयरमैन के पास में बजट क्यों आ रहा है मीटिंग करने का नहीं मुद्दा निकालो नहीं तो वार्ड नंबर बजट क्यों नहीं आ रहा जो अलग से बजट जो है ना स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कर रहा है मीटिंग के बाद करेंगे मीटिंग
लिखे ना जी क्या डरते हैं? वहाँ बैठो, मैं ठहर के बात करते हैं। किधर भी चला लेते हो, सब नहीं चलता। अरे तुम्हारा नहीं चलता, वो होता क्या करें? नहीं चलता तो क्या करना है करो, तो बाहर जाओ। बाहर जाओ, तुम्हारा घर को है क्या? तुम्हारा घर को है क्या बोलो? बाहर जाओ, क्या बात नहीं करते? अरे छोड़ो, बात करो, क्या बात करें? अरे गवर्नमेंट लगा पानी नहीं होगा, हमारे घर को आ रहे, तुम्हारे घर को आ रहे। बात देखने आ रहा मेरी जनता, पूरे भीतर का मुद्दा बोले, हमारे भीतर का मुद्दा बोले, बाहर की बात करना, भीतर की बात नहीं करना, बाहर की बात करना, बाहर की पूरे भीतर की बात नहीं करना। अभी एक घंटा पूछते हैं पानी नहीं है, बोरे पर 1 साल हो गए, बोरे को मोटर नहीं बिके, किसको पूछा? बोरे को मोटर नहीं डाले, किसको पूछना बोला? 1 साल हो गए। एजेंडा पूछो, ऑन बोर्ड साइड बोरे में मोटर पूछ ले रही है जिम्मेदारी। और काम जीपी सब बाद में रहने। अब जाओ बोलते क्या है सच बोल के आपके फंक्शन को है कि आपके घर को है, पूरे 35 मेंबर एक घर के फैमिली के दावत पे ऐसा कर रहे हो। ये बात तुम बार-बार सुन रहे हो। नहीं, आपके घर को या पर्सनल आपके पास है क्या? जाओ बोरे को मोटर नहीं डाले, किसको पूछना बोलो? 1 साल हो गए। एजेंडा रखो, एजेंडा बात कर, कोई एजेंडा से पूछो, ऑन बोर्ड साइड बोरे में मोटर पूछ ले रही है जिम्मेदारी। एक मिनट पूछो, वो काम जीपी सब बाद में रहने। अब जाओ बोल के क्या है सच बोल के आपके फंक्शन को है कि आपके घर को है, पूरे 35 मेंबर एक घर के फैमिली के दावत पे ऐसा कर रहे हो। ये बात तुम बार-बार क्यों दोहरा रहे हो? नहीं, आपके घर को या पर्सनल आपके पास है क्या? जाओ बोले, वो क्या हिसाब से बोले? आप जैसे मेंबर है, हम भी मेंबर है, हम सेक्शन गए, आप भी सेक्शन गए, और आप सभी के अध्यक्ष हैं, कमिश्नर सर हमारे ऑफिसर है। ये बात आप बोलना गलत बात है। कितनी देर? नहीं, एक घंटा सीट पे बैठे जरा, वो बोला कौन मारे मोटर नहीं क्यों बेटा? पूछो अध्यक्ष अच्छा बोलते, कौन बोले? पूछो, 1 साल हो गए जी, बुलाओ, बुलाते जी, पूछते हैं, बुलाओ जी, पूछो, पूछते हैं, घर को आके पूछ रहे पानी, आप पूछो, यहीं से आप EW को बुलाओ। अगर बैठ के सर सुनो, बैठ के हम दुकान बोलते बैठे तुम क्या कर रहे हो? वो भी करो, तुम ही बोलो, साइन करा, बोलो घर पे जाके कर रहे हो, क्या कर रहे जी भाई, क्या रीजन है आप बाहर निकलने का? क्या रीजन है आप लोग निकलने का बाहर? क्या रीजन नहीं जी, हम कोई यहाँ पे किसी के दावत में नहीं जी, यहाँ पे जनरल बॉडी मीटिंग रखा गया है, और यहाँ पे जो है ना किसी के काउंसलर को एजेंडा नहीं पूछे, अपने मनमानी से कुछ भी एजेंडा रख लेके अपना जो भी फैसले हैं वो खुद कर ले रहे। क्यों बोले तो
उन्होंने खुलेआम बोल रहे पब्लिक में, क्या बोल के, जिसको बैठना है बैठो, जिसको जाना है जाओ, जिसको रजिस्टर में बार बार दोहरा रहे बात हो, ये गलत बात है। क्या उनके घर को दावत को नहीं आए हैं, ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल नहीं करना। क्यों तो बीदर के अवाम क्यों तो सदर है, सदर होके एक जिम्मेदारी इस सीट पे बैठ के ऐसा अनाप शनाप नहीं बकना, ये उनको शोभा नहीं देता। और मीडिया में पब्लिक देख रहे आपके थ्रू से, लेकिन ये पोस्ट पे बैठ के ऐसा नहीं करना, सबको लेके जाना है। सब यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क के लिए बैठे हुए हैं लोग, पूरे इतने सालों में 1.5 साल हो गए बैठ के। एक वार्ड में पानी नहीं है, एक वार्ड में क्लीननेस नहीं है, एक वार्ड में लाइट नहीं जल रही, रोड नहीं है, और वो छोड़ के वो हर महीने जीबी करते बोल के बोले। अभी तक बजट मीटिंग है, वो बजट मीटिंग के बहाने में चुप आके उन्होंने जो है ना मीटिंग करना बोल के कर रहे हैं। इतने दिन मीटिंग का याद नहीं है, अब आज याद है उनको, आज उनका बजट का मीटिंग है बोल के मीटिंग कर रहे हैं। और ये मीटिंग में भी क्या है, उनका फुल मेजॉरिटी है बोल के, जिसको बैठना है बैठो, जिसको उठना है उठना जाओ बोल के। वो खुद कांग्रेस के मेंबरों के दिल में भी है गलत हो रहा बोल के, लेकिन उनका मजबूरी है, वो बैठ गए। लेकिन पब्लिक भी देख रहा, आगे आने वाले दिन में इनको पब्लिक ही सबक सिखाती। 70 बोरवेल मारे, 1 साल हो गए 70 बोरवेल का टेंडर होके। जितने भी मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार है वो टेंडर लिए, आज तक एक को भी मोटर नहीं बैठा है। ये कांग्रेस के काउंसलर क्या है, डर के चुप बैठ रहे, हमारा मिनिस्टर है क्या बोलते कि क्या करते हुए बोल के। 70 बोरवेल पूरा फ्रॉड करे, 70 बोरवेल का आधा से ज्यादा पैसा उठाए, एक भी बोरवेल में आज तक मोटर नहीं बिठाए। ये लोगों को मोटर बिठाए तो हम क्या भी करते हैं, 8 दिन टाइम दो, 10 दिन टाइम दो। AW नहीं है, सेक्शन ऑफिसर नहीं है यहाँ मीटिंग में। ये लोग क्यों मीटिंग ले रहे, बजट पास कर लेना और 1 साल के लिए इनका दुकान चलता है। ये दुकान हम चलने नहीं देते। बीदर के पब्लिक को सब मालूम है ये लोग कितना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब मालूम है। इसके खिलाफ में हम, और इन्हें 4 दिन के बाद मीटिंग बुलाए तो भी हम वहाँ वही उठाने वाले हैं। मीटिंग बुलाने से पहले पूरे काउंसलरों को एजेंडे किसी को नहीं पूछे। आज तक 3 साल में एक भी काउंसलर का प्रपोजल नहीं लिए। यहाँ तकरीबन लोग आज तक लेटर पैड प्रिंट नहीं करे। बॉडी बन के कितने साल हालत है, बॉडी बन के कितने साल हो रहा है? 1.5 साल हो गए, ऐसा बॉडी बने। 1.5 साल में कितने जीबी मीटिंग हुए? 2 मीटिंग हो गई, ये दूसरा मीटिंग है। और ऐसा अध्यक्ष बनाए हैं, जीबी मीटिंग ऐसा ढूंढ, ऐसा निकल के इसको अध्यक्ष बनाए हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है, क्या भी करो मुंडी ला। जीबी मीटिंग से पहले पूरे 35 काउंसलर्स को नोटिस या इंफॉर्मेशन एजेंडा के कॉपी मिल रहा नहीं मिल रहा? नहीं, इससे पहले कैसा होता था मीटिंग, पूरे मेंबर्स को बुला के आपके वार्ड में क्या तकलीफ है क्या है बोल के नोट करके हर लोगों का प्रपोजल लेके टेंडर ये करते थे, मीटिंग बुलाते थे। अब वो सिस्टम चले गया, उनका मन में जो है वो जो एजेंडा रखना है रख लेके उन्हें पास कर लेके एजेंडे की कॉपी 2 दिन पहले आपको मिल रही नहीं मिल रही? वो तो आपके जो एजेंडे वो पूरे नहीं हाथ से भेज देते, लेकिन हमारे को नहीं। एजेंडा जो है वो लोग खुद डिसाइड करके वो लोग सेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा वार्ड में, अब जैसे कि मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड में क्या प्रॉब्लम है मैं बताना ना, तभी एजेंडे में रखना ना। वो सब छोड़ के आप अपने दिल को जो आया वो एजेंडा रहेगी तो हमें क्या फायदा। 1 ईयर हुआ बोरवेल टेंडर अप्रूव होने के बाद कितने दिन में बोरवेल मारना चाहिए हर वार्ड में? 3 महीने के अंदर बोरवेल मारना चाहिए। लेकिन 1 साल हुआ, मार्च 18 लास्ट ईयर 2025 18 है ये, मार्च 18 तारीख है, 1 साल हुआ। लेकिन अब तक बोरवेल एक जगह पे मारे, एक जगह पे नहीं। लेकिन बोरवेल जहाँ पे मारे वहाँ पे तो वो एरिया में तो पानी हर जगह जाना चाहिए ना, वो तब नहीं हो रहा काम। तो ये लोग कैसे लोगों को टेंडर दिए समझ में नहीं आ रहा, इनका अंडरस्टैंडिंग क्या है हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम लोग ये सब नहीं सहेंगे, होना चाहते हैं हम। ये एजेंडा नंबर 4 है, इसमें जरा पढ़ो। ये सर्वे नंबर 205, 207 और 192, ये सर्वे नंबर छिदरी का है। ये हमारे 3-4 काउंसलर वहाँ कब्जा करके दुकान डाली है। ये है खेत को जाने का रास्ता, वो सर्वे करके DC और AC पत्थर गाड़े, उसको नहीं निकलना शर्ट बोल के एजेंडा में ला रहे। ये लोग क्या लोगों को चूतिया बना रहे हैं? एक तरफ तो ये कर रहे हैं, ये नहीं निकलना शर्ट। आप लोग कब्जा बैठते हैं और वो नहीं निकलना बोल को एजेंडा में लाते हैं। और दूसरा है ये क्या म्युनिसिपैलिटी इनके छिदरी में खैरत में आए सो वही छिदरी में कहाँ का है सर, कहाँ का है? छिदरी सर्वे नंबर है। वो लोग विलेज वाले स्ट्राइक करे, स्ट्राइक करके सर्वे करे, शशि ऊपर इनका शर्ट है कांग्रेस काउंसलरों का, वो शर्ट नहीं निकलना बोल को एजेंडा में लाते। कौन होंगे वो काउंसलर, कौन होंगे? कोई नाम छिदरी का काउंसलर कौन है पूछो, कौन रखे
अध्यक्ष बोल रहे हैं, इसमें क्या है कि छितरी का हो रहा है ना यहाँ पे, वो पूछो, दूसरे को पूछो, और एक छितरी का नाले का है। एक मिनट, यही कांग्रेस के लोग वो जमीन को जो है ना वो अपने शेड को नहीं तोड़ना बोल रहे हैं, यहीं पर छितरी में नाले के पास गरीब लोगों के घर है, उसको एजेंडे में रखेंगे जो है ना उसको बर्खास्त कर देंगे बोलकर। और सत्ता पक्ष का इतना नशा है, सत्ता का इतना नशा है, मेजॉरिटी रहने की वजह से ये लोग जो ना इस तरह काम कर रहे हैं। आज पानी के मसाइल है, गंदगी के मसाइल है, गंदगी के मसाइल है, पानी के मसाइल है, मच्छर जो है ना लोगों के खून चूस रहे हैं। इसी दिन जो है ना मच्छरों के लिए काम नहीं कर रहे, ये लोगों को सिर्फ जो है ना टेंडर अपने रिश्तेदारों को देकर काम कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। बजट क्लियर होना इनका, बजट ऐसा कैसे क्लियर होता है, भी ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ವಿಶೇಷ ಸೂಚಿ 2 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಿ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದು। बी खाते के लिए अब ऑलरेडी जो लास्ट मंथ 18 को जो ऑर्डर हुआ है उसके बारे में चर्चा है। ए और बी के बारे में, ए बोले तो क्या, बी बोले तो क्या, एक आम जबान में जो बोलते हैं रूटीन लैंग्वेज में, उस तरीके से अगर मैं समझाऊं तो ए बोले तो 25 कैरेट गोल्ड बोले वैसा, बी बोले तो 18%। बी खाता क्या है, पहले से हम ये देते आ रहे, ये कैसा देते बोले तो एनए है, लेआउट है, जो असेसमेंट में जैसा कि ओल्ड सिटी है वैसे प्रॉपर्टीज को ये देते थे। बी खाता क्या है बोले तो अब रजिस्ट्री एकड़ गुंटों में रहे तो हम खाता नहीं देते थे, ना ही मोटेशन करते थे। अब ये बी खाते का ऑर्डर जैसा ही आया, एकड़ गुंटों में भी अगर जमीन है, अगर घर है या उनको म्यूनसिपालिटी का नंबर नहीं मिला है तो वैसे लोगों को भी मिनिमम फीस 1 साल का डबल टैक्स लेके खाता दे बोलकर सरकार ऑर्डर की है। ये है बी खाता। अच्छा, बी खाता नोटरी पर भी होना, नोटरी ओनरशिप डॉक्यूमेंट का कंसीडर नहीं कर सकते सर, नोटरी को ओनरशिप डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। नोटरी जो है एक आपके और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उससे ज्यादा क्या करना उसको, क्यों बोले तो एक्सटेंशन एरिया में जी ऑलरेडी नोटिस पे प्लाट है, ऑलरेडी बिल्डिंग बन गया जी, उसका डबल टैक्स देने को रेडी है जी। आप टैक्स लेके उसको अल्टरनेट क्या रेडी करते हैं बोलो आप जीबी में डबल कार्ड को दिया तो होता आप लोग जीबी में इसके ताल्लुक से जो ये इससे पहले पूरे वार्ड नंबर डाले, उसको नंबर इशू करो बोले, नहीं नंबर इशू पिछले एजेंडे में है ऑलरेडी, क्या देखो पिछला एजेंडा निकाल के आगे एजेंडे में वो भी है सर, उसको अल्टरनेट क्या करते हैं उसका सोल्यूशन दे तो हमारे काम करने आ रहा है। में इनकेस अगर नोटरी पे है जाके वेरीफाई करके उन्होंने दिए तो ये मतलब आप जब तक खाता इशू नहीं करेंगे जब तक हमारी सैलरी नहीं होती। मैनुअल पे पहले खाते हुए थे, उसपे सैलरी हुई, आप वो एंट्री दे रहे हैं। अब एक्सचेंज एरिया में ऑलरेडी 4 मंजिल घर है, उन्होंने आपको डबल टैक्स देने को रेडी है, फिर उन्होंने आपको पेनल्टी देने को रेडी है, सब चीज देने के बाद फिर आप उसको नंबर नहीं मिलेगा तो वो कैसा अपन। अब ऑलरेडी हमारा बीदर म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन डिक्लेयर हुआ है, कॉर्पोरेशन में एक प्रोविजन है जैसा कि गुलबर्गा में है जीपी नंबर को, इंशाल्लाह वो कॉर्पोरेशन में हुआ भी आ जाएगा, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। मगर सर ये सर ओनरशिप को नोटरी सब आप एक हिम्मत इशू करो ना, नोटरी तो उसको खाली परमिशन दो सर, आप नंबर मत दो, आप डबल टैक्स लेके परमिशन तो दियो ना, आप रेजुलेशन कराइए सर जो भी है तो रेजुलेशन मैडम लिखिए रेजुलेशन, आप डबल टैक्स लेके उसको कम से कम में कंस्ट्रक्शन परमिशन तो दीजिए, एटलीस्ट मेरा गाना बोल के मालूम तो होना ना उसको, उन्होंने रिन्यू देने को रेडी है आपको नोटरी में लिख रहे सर, देखो मैडम ये अप्रूवल दिया तो होता कमिश्नर साहब। ಶಿವನಗರ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 62 ಬಿ ಚಲವಾ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು। ये शिवनगर में सिद्धा रेड्डी लेआउट में एक है सर, चलवा लेआउट बोल के एक है, सर्वे नंबर 62 बी और सर्वे नंबर 62 ए में लोग इलीगल तरीके से कब्जा करे हैं, वो डेमोलिशन करना या ओपन करके जो इलीगल करे हैं उनको रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन। क्यों बोले तो मैं लेटर दे के 29/10 को मेरे को हिम्बरा DSO है, 29/10/2022 में, आज तक उसके बारे में कोई एक्शन नहीं हो गया। आपको अगर आपके पास लेआउट नहीं है या उसके बारे में कुछ डिटेल्स नहीं है बोले तो मेरे पास है, मैं देता हूँ, और ज्यादा बुढ़ा को भी जाने का जरूरत नहीं है। 3 मैप है, 3 सर्वे नंबर का कंटिन्यूअस मैप है, जिसके तरीके जिस हिसाब से आप उसको सर्वे करने का भी मेजरमेंट करना, रोड का जितना पोर्शन है निकालना, सीधा सीधा जो है जो उसके बीच में आए सो है 24 आवर्स के अंदर उनको बाहर निकाल देना, और किसी को पूछने का नहीं। हमारे जगह पे वो लोग
दूसरों को बिठा के 20-20, 30-30 हजार, 40 हजार रुपए रेंट वसूल कर रहे हैं। ये कम से कम 5-6 साल से चल रहा है। उसके बारे में कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये विदिन 1 वीक जो है इसको जो है क्लियर कर दो। ये अगर नहीं हो गया बोले तो नेक्स्ट जीबी में मैं इसके अगेंस्ट में जो है बात धरने के लिए बैठ जाता हूँ। देखिए मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। और ये एक बात हो गया। दूसरी बात, अब 25 करोड़ का जो है गवर्नमेंट से टेंडर किस तरीके से करना बोल के ऑलरेडी 25 करोड़ का एसएफसी ग्रांट का जो स्पेशल ग्रांट आया सो है। मीटिंग ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ऊपर। अरे एजेंडा में क्या लाना बोलते मालूम नहीं है। वो चिदरी सर्वे नंबर का कैसा एजेंडा में लाते जी? अरे चलो नंबर का उन्हें एक्सप्लेन करने बोल रहे हैं। वो सर्वे करता पत्थर गाड़े। अरे दूर ऐसा जगह पे गाड़ डाल के ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छे कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं एरिया काउंसिल एक्सप्लेन कर हमारा लैंग्वेज नहीं है। ये हम पानी पूछ रहे हैं। हम तुम्हारे को पैसा पूछ रहे हैं। एरिया काउंसिल में क्या है एक्सप्लेन कर वो तुम्हारा वार्ड है। हमारा उसका क्या है बोरे ऊपर मार के बोलते पूछे उसका जवाब देंगे जरा। हम पानी पूछ रहे क्या पूछ रहे क्या पैसा पूछ रहे तुम्हारे मच्छर पैसा पूछ रहे क्या शहर के लोग गंदा पानी देने को तैयार नहीं है तुम। 1 साल हो गया बोरल 8-10 शहर में मच्छरों की दवा दे मारे। 1 साल हो गया बोरल मार के। आपको बोल रहा हूँ जेबी आई 1 साल हो गया बोरल मार के मोटर नहीं बिटा रहे बोल रहा निकाल के पूरा खत्म करके दे तो मैं मीटिंग 4 दिन के बाद रखो बोल रहा हूं। 4 दिन के बाद मीटिंग बात करो पूरा ये रंग दो जय रंग दो बैठो के क्या करो। अच्छी नहीं है ये चीज अच्छी है। ये अच्छा है ये अच्छी नहीं है। ये अच्छा बोलो यही अच्छा बोलो। किसको पूछना जी? म्युनिसिपैलिटी में नहीं पूछे तो किसको पूछना? वोट डाले वाले जूता मारे। पानी में ले बोल रहा हूँ एरिया में लाइट नहीं है। एक भी लाइट नहीं है। डुप्लीकेट लाइट आपको डाल रहे आज में निकलने को जा रहे। लाइट कौन कौन डाल रहे मालूम है? एक ही खंबा को 4-4 बार लाइट डाले 1 साल में। कौन सा पैसे से डाल रहे भाई तुम लोग? तुम्हारा जो भी डाले नहीं डाले वो बोलो। हमारे एरिया में एक भी लाइट नहीं है। एक भी सेक्शन ऑफिसर नहीं आता। एक बार भी विजिट को कोई नहीं आता। कमिश्नर साहब आप दिल पे हाथ रखकर बोलिए। आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। 7 महीने से शहर के मासूम लोग जो है ना मच्छर काटने से इतनी तकलीफ में है। स्किन का इंस्पेक्शन हो रहा है। आपके शहर के पूरे अस्पतालों में लोग जाकर बता रहे हैं 7 महीने में आप लोग ड्रेनों में कौन सी जो है ना मच्छर की दवा मारे बोलो वो लेकर के धुआं छोड़ दे रहे हैं। उसमें दवा कम डीजल का जलने की चीज ज्यादा आ रही है। उससे लोगों को जो है ना अभी साउथ बाई काउंसलर बोल रहे थे कमिश्नर साहब साउथ बाई काउंसलर बोल रहे थे वो नींबू साल्ट खाने से कैंसर हो रहा है। सर आप लोग तो बल्दिया वाले बल्दिया का हमारा डिपार्टमेंट धुआं छोड़ के वो मासूम पैदा से बच्चों के लिए था उसके धुएं से जो है ना कैंसर होता सर। हम बोल रहे हैं बंद करो भोगी करना। पानी इतना गंदा पानी नालियां पूरे भरे हुए शहर से। ये किसको पूछ रहा कमिश्नर साहब? आपको पूछ रहा अध्यक्ष को पूछ रहा मिनिस्टर साहब को पूछ रहा। कभी अध्यक्ष मीटिंग लिए पर्सनल कभी मिनिस्टर साहब कभी बुलाकर सब तमाम को मीटिंग लिए। और आपसे सवाल है मेरा राइटिंग में कौन से नंबर पर भाई मिनिस्टर साहब से सबसे ज्यादा काम लेने वाले अध्यक्ष है और मिनिस्टर साहब के कमिश्नर साहब आपसे सवाल है मेरा। बीदर क्लीन सिटी में कौन से नंबर पर है फिलहाल? जब प्लास्टिक बैन करो सर जब पर आता साहब आप गरीबों के दुश्मन है। आप प्लास्टिक बंद करो बोल रहे प्लास्टिक फैक्ट्री बंद करो बोल रहे। सर बीदर क्लीन सिटी में कौन सा नंबर पर है? कल के दिन आप बोलेंगे कि वो हमारा फैक्ट्री बंद करो। फैक्ट्री मेरा कोई दोस्त नहीं है। आप तंबाकू 5 डब्बे का तंबाकू उठाएंगे 5 डब्बे तंबाकू का फैक्ट्री बंद करेंगे बोले तो ये कैसी बात? सर आपसे एक छोटा सवाल है
बीदर क्लीन सिटिंग में कौन सा रैंकिंग पे है बताइए अब फिलहाल बोलिए रैंकिंग क्या रैंकिंग चला बीदर का देखिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, मैं आपको इसको जवाब बोलिए बोलिए नहीं खाली रैंकिंग क्या चला वो बोलिए टाइम पे क्या था अभी क्या है मैं आपको बोलिए सर बोलता हूँ। देखिए हर्ष गुप्ता साहब के टाइम पर बीदर का पॉपुलेशन कम था और बीदर सिटी डेवलपिंग स्टेज पे था। आज के दिन में बीदर का पॉपुलेशन 3 लाख हो गया है, 3 लाख हो गया है और एक्सटेंशन एरिया बहुत सारा बढ़ गया है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक का मेजर इशू, जहां भी ड्रेन ब्लॉक हो रहा है, जहां भी कचरा हो रहा है, सिर्फ प्लास्टिक की वजह से हो रहा है। प्लास्टिक बैन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 साल पहले ही रूल्स पास किए हुए हैं, लेकिन अब तक इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देखिए कमिश्नर साहब हर्षुल्ला साहब के टाइम की बात कर रहे हैं आप, हम सिर्फ सिटी क्लीन की पानी के मसाइल, सफाई के मसाइल, लाइट के और रोड के मसाइल पर बैठे हुए हैं। हमको जो है ना कोई आपके पास कोई फंक्शन में नहीं हुए है, जैसा कि शशि बोल रहे थे। सर हर्ष गुप्ता सर के टाइम पर बीदर कर्नाटक स्टेट में 10वें नंबर पर था क्लीन में और पूरे भारत में 22वें नंबर पर था। और आप जो बता रहे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या हम बच्चे पैदा करना बंद कर देना? आप बोलिए आप हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से तो आपको काम करना है, ये पॉपुलेशन के ऊपर नजर है हमारी आपके ऐसी बात साहब आपके पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन पे नजर आपके एक मिनट ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಏನದ 70 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವ್ಯವಹಾರ ಅವ 70 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಅವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೇ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಿಗೆ 2 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಯಾವ ಬಿಲ್ ಆಗಿ ವಾರ್ಡಿಗೆ 35 आपके एम्प्लॉय को फोन करें बोर्वेल बंद के लिए तो एम्प्लॉय क्या बोलता है गुत्तेदार को कौन सा फोन करना? आपके एम्प्लॉय को फोन कर रहे हैं बिल ಆಗಿಲ್ಲ बोर्वेल बंद है ಬಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅದ ಬೋರ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೋಟರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ 20 ಮೋಟರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ 24-25 ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 24-25 ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಟೆಂಡರ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂದ ಫಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಫಂಡ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ 5 ಕೋಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಂದು ಬರೀ 7 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಮೋಟರ್ ಹೋಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಜನ ಗಲ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ 100% ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ದುಡ್ಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೋ ಇವತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೊಡಿರಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೋಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿಲ್ದಾನೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀವು ಇಬ್ಬರೇ ಕುಂತು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಗ ಗೊತ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತು 73 ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ತೆಗಿರಿ ನೀವೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವೇ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದ ಸರ್ ಅದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದದ ಇಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಯಾರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿವವ ಆ ಜಾಗದಾಗ ಇಟ್ಟಿ ಬೋರಿಲ್ಲವ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಯಾರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿ ಬೋರಿಲ್ಲವ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀವು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮಾಡಿವವ ನಾವು ಯಾರು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ पोस्ट ಇದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿರ ಅಂತ ಹೇಳತಾರ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರ ನನಗೆ
ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟಾಗ ಒಂದು ಬರೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಷ್ಟೇ परमिशन या कठिन वाला डाला ये जीबी मीटिंग का नहीं परमिशन आप कोई नहीं दिया उसको अब्दुल मैं बोल रहा हूं आप भी नहीं कोई नहीं दिया फर्स्ट को आंसर करके अब्दुल जी 15 बैलेंस का 15 फाइनेंस ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೇಳಿ ಸಾಕು 15 बैलेंस में सर बीच 6000 ನಾಚಿಕೆ ಗಿಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಲಕ್ಷ ಹಂಗಮ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಗ 5 ನಿಮಿಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ सस्पेंशन करती है एक्चुअली आप तो इतने बिजी रहते हैं आप तो अध्यक्ष है 1 सेकंड आप तो इतने बिजी रहते हैं आपको फोन पे भी बात करना हो तो 1 सेकंड टाइम लेके आप कट कर देते सर हम किसको पूछना ना तो आप सामने बात कर सकते हैं ना फोन पे बात कर सकते हैं क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं आपका तो हमेशा ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಬಿ ಇಲ್ಲ कमिश्नर साहब मैं मीडिया के जरिए से मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचा रहा हूँ काउंसिल के में एमएलए साहब हमारे कर्नाटक स्टेट के म्युनिसिपल मिनिस्टर हमारे क्षेत्र में हमारे काउंसिलर के साथ हमारे सिटी में नाइंसाफी हमारे इस तरह से होंगी हाँ तो पूरे स्टेट को ये लोग क्या बना के रख देंगे सत्ता पक्ष का नशा अध्यक्ष में इतना है जो बैठते बैठो चले जाओ बोल रहे हैं हाँ कभी अध्यक्ष ये नहीं बोले और कमिश्नर साहब आपने बोले ठीक है 3 दिन के बाद जनरल बॉडी मीटिंग लेंगे बोलकर हाँ हम कोई तमाशा करने के लिए नहीं आए थे रोड पर हमारे अवाम को करने देते नहीं साहब 4 बार बोले 3 दिन के बाद मीटिंग रखो अध्यक्ष नहीं है मीटिंग होने के बाद क्या भरोसा है क्योंकि आपके लिखने की चीज तो मानते नहीं क्योंकि जाओ बोल रहे देखो 4 मर्तबा खुला दिया 4 महीने में हमारे साथ में बैठते आप भी आप अब जाओ बोल रहे नहीं 4 महीने के बाद नहीं बैठते हमारे साथ 20 साल से बैठ रहे हैं हमारी लड़ाई आपकी कोशिश है हमें मीडिया में तो हाईलाइट हो गया अरे सर पूरा इंडिया घर में काम चल रहा है कमिश्नर साहब पूरा चमचा के करने की लड़ाई की कोशिश है इसे बदलने की लड़ाई है का काम आप बोले के साथ क्यों नहीं कर रहे हो बोलना क्या हो आप बोले से नहीं कर रहे आप मीडिया सुनो ये सिर्फ कांग्रेस का जो काउंटर है ना सिर्फ मिनिस्टर साहब को खुश करने के लिए बोल रहे हैं ये लोग खुद जो परेशान है कि गलियों में लोग घूम रहे हैं ये लोग खुद हमको कर रहे हैं आवाज उठाकर यहाँ के मिनिस्टर को बदलने में ये बात रखे तो सिर्फ शशि ये कोई पार्टी की तरफ से कर रहे हैं हम ये कोई पार्टी की तरफ से कर रहे हैं हमारे सीनियर बड़े भाई बोल रहे हैं हम पार्टी पक्ष का काम कर रहे हैं यहाँ पर बोलकर बाहर निकलो कभी कमिश्नर साहब आप चेयरमैन साहब कभी सिटी का पैदल दौरा करो मालूम हो जाएगा आपको नवीन का नाम क्या है भाई फातिहा में क्या है उसके भाई के नाम से टेंडर है कोई भी बात नहीं कर रहे हो कमिश्नर बात करे तो कमिश्नर बात करे तो तुम्हारा अध्यक्ष चले जाते हैं मिनिस्टर साहब क्या है बहुत ऐसा उन्हें नहीं राजाराम भाई मिनिस्टर साहब फिर से जो है ना तो करंट गया तो भी चलने को 16 के तो हिमाचल ने कैंसर हो रहा है जो भी खाए ना जो भी डाला 5000 साहब ये लोग जो है ना काउंसिल को तमाशा बना के रख रहे हैं कांग्रेस को काम चल रहा है सर इनका काम चल रहा है 6 बसे वालों काउंसिल का काम बना ये लोग जो है तमाशा को बना रहे हैं ये लोग जो है अपना काम कर ले रहे हैं ये अध्यक्ष खास लोग हैं अपना काम कर ले रहे हैं लोग नहीं ठहरना लगता है यार सर भाई वो तो बड़ा दिल कर क्या धमकी दे रहे हैं हाँ कमिश्नर साहब
ऐसा नहीं 3 दिन के बाद आप मीटिंग बोल रहे हो, वो भी करेंगे 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद रखेंगे। हमारे आज की मीटिंग एक बार कमिश्नर अरे आरा 3 दिन के बाद होती है तो अरे अपना अरे 3 दिन के बाद नहीं लगे क्या पूछी मैं पूछता पूरा अरे मैं तो पूरा पूछती हूँ जितना बात इसका क्या है देखो पढ़ो बुला के उत्तर से बुला के जाओ मैं पूरा विपक्ष के साथ हूँ भाई, पूरा विपक्ष में जाते बात हूँ भाई, हम विपक्ष में हैं, हम हमेशा इनका साथ देने की उम्मीद रखते हैं। किसकी चमचागिरी करें सबको मालूम है। कमीशन साहब बात करना, कमीशन साहब को बात करो तुम कहीं का बात कर रहे हैं, सवाल ये काउंसलर देंगे हमको। हाँ ये काउंसलर सवाल जवाब देंगे हमको। आप पिछले बैठे हुए यहाँ पे, आप पिछले बैठे हुए, आपका स्टाफ पूरा नहीं रहता है, आप मीटिंग लेते हैं। हाँ छुप क्या जो है ना बाइक लिख लेते और इनका कमीशन साहब ये आवाज देख रही है ये जो तंज है ना, ये जो बातें है ना, हमारे सपोर्ट से घेर कर ये मस्ती बता रहे हमको। आज काउंसिल दो मरतबा कमीशन साहब दो मरतबा काउंसिल बनाते हैं। मंदिर सिंधिया एक दिन पहले सबको पूछा था मंदिर के सपोर्ट पे बैठ कर 2 मरतबा काउंसिल बनाते और हमको जो है कांस कसने तुम्हारे मजलिस की जरूरत नहीं है हमसे। हमारे साहब तुम क्या बोले जो आते थे तुम्हारे मिनिस्टर से खान कर जो आते थे हमको हमारे बर्खास्त करो जी, मेरे ऊपर केस करो तो बर्खास्त करो। कैसे करो कमिश्नर साहब क्या करना करो, लेकिन इनको जो देना है बाहर आकर जवाब देना। हम सवाल आपसे कर रहे हैं, आप जवाब देना। तुम क्या ऐसे तमाशा कर रहे हैं? तुम बैठो वो जिसका नाम आएगा और जो ही बात करना कमिश्नर करना एक बात को उन्होंने आज जो बता रहे हो हम सपोर्ट करने से बता रहे हैं। काउंसिल का जो एजेंडा पार्टी में कोई इलेक्टेड होकर लोगों के सामने ये नाम के लोग हमको अगर चेहरा बताएंगे तो हम भी दोनों बहुत सारी चीज बताते हैं। एजेंडा नंबर बोला पड़ा था। एजेंडा नंबर 5 सूरत सिटी में जितने भी 4 क्या था 4 सर्वे नंबर 205, 203, 207, 192 में एक बंडी रास्ता है, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको निकालना नहीं बोल के। क्यों नहीं निकालना? क्यों नहीं निकालना? एक जने बात करो। कमिश्नर साहब क्यों नहीं निकालना इसका? नहीं कमिश्नर साहब देना जवाब क्यों नहीं निकालना? बहुत सारे लोग क्या है बहुत सालों से बैठे हुए हैं। नहीं आओ मैं भी बैठता हूँ जहाँ पे बीच रोड पर मैं को निकालूंगा, आपको गार्डन के भी लोग निकालो। नंबर अलर्ट हुआ है रास्ते में क्या हुआ तो निकालना चाहिए। बिल्कुल निकालना सब कैसा है आप क्या कर रहे हो वो सर्वे नंबर किसका है क्या मेरे कुछ भी मालूम ही नहीं बोले। बिल्कुल वो भी निकालना मैं बोलूं क्या रास्ता क्या है उसका इधर सर्वे नंबर जो 205 है उसका सर्वे कराना आप, फिर इधर 192 है उसका। ये बल्दिया सर्वे कराना वाली कौन भाई? बल्दिया सर्वे कराती क्या? फिर कहाँ से रास्ता है कैसा मालूम होगा? बल्दिया सर्वे तहसील करती है।
उसको नहीं हम एडीआर को इज्जत दिया साथ दो तो मैं नेक्स्ट एजेंडा कोटेशन करेंगे वो ठीक है ये कागज दे जाओ आलो साहब वो आगे जा आप ऑलरेडी एडीआर को लेटर लिखे सो है हां बंडीदारी बोलते उन्होंने दिखाया लेकिन हमको मार्क करके नहीं दिए मार्क करके देने के बाद जितना बंडीदारी है हमको हां बैठ जाओ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पे है हमारे एरिया में कई घरों को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम चाहते हैं नोटरी डॉक्यूमेंट है तो आप एक मुख्तसर सा टैक्स ऐड करके उन लोगों को नंबर अलॉट करें रेगुलर सर को दियोगे जी अबुल फैज कह रहे हैं सर को दियो आप बोलो इससे बंदियों को भी बेनिफिट होगा और लोगों के घरों को नंबर भी हासिल होगा हां देखो निकला खाता तो हम चाह रहे हैं कि नोटरी पे भी आप टैक्स लेके नंबर अलॉट करें इंशाल्लाह हमारे नाम ये मैंने लास्ट जी नंबर घर को लास्ट करना होगा और हमारे साथी को की पूरी सहमति है पूरी बॉडी की इंशाल्लाह हम रेगुलर बना के उसको डीसी साहब को भेजते वहां से आज तक वेट कीजिए उसके बाद इंशाल्लाह जो रिप्लाई आएगा हम आपके साथ हमारे साहब कमिश्नर साहब मेरे साथी काउंसिल साहब जो बता रहे हैं ये बात पे भी मैं बात करना चाहूंगा पिछली काउंसिल में जो लोगों के नोटरी के घर या प्लाट है उसको यही काउंसिल में जो है रेजोल्यूशन पास हुआ था जिनको जो है ना फ्री खाता दिया जाए पिछली काउंसिल में पास हुआ था रिकॉर्ड में है सर तो मैं समझता हूँ कि वो जो लोग फैसपुरे के गरीब कॉलोनी के कुछ और वार्ड के जो नोटरी पे अपनी बिल्डिंग्स बना ले रहे हैं हमारे लाइट ले रहे हैं हमारा सड़क ले रहे हैं हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वजह है जो उनको नंबर देकर टैक्स ले लेने की तो मेरा एक मशवरा है आपको कमिश्नर साहब पिछले जो काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुआ था ये नोटरी के घरों पे जो है नंबर देने का तो आप उसके ऊपर जो है ना गौर करके यही महीने में अगर मशवरा करके काउंसिल बुला के वो लोगों को अगर देते हैं तो हमारे को जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी जो फायदा हो जाता है वो लोगों के मसाइल भी हल हो जाते हैं कमिश्नर साहब नेक्स्ट हमारे कमिश्नर साहब रिसेंट जो ये फ्री खाता हुआ उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मिनिस्टर साहब का सरकार का उसके बारे में जो है उसके अवेयरनेस के प्रोग्राम रखे थे और रिसेंट हमारे 2-3 साल से इलेक्शन से पहले से ईश्वर साहब को मिनिस्टर साहब एक एजेंडा पर बात करें ना 10 जगह कोई बात करते भाई अब्दुल फैज दरगाह एरिया में वार्ड नंबर 33 में जो घरों का नंबर का मसला है कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है सिर्फ नोटरी है तो नोटरी के बेसिस के ऊपर अब रिसेंट में इससे पहले गुलिस्तान में मुल्तानी कॉलोनी में बहुत कोई को मालूम है आपको को हमारे सीनियर काउंसलर मुन्ना भाई को सबको मालूम है एक रेगुलर कर को डोर टू डोर एक नंबर दिए थे हम देखिए वैसा नहीं है अब वहाँ सलम बोर्ड काम कर रहा है 300 घर सलम बोर्ड के मिनिस्टर साहब दिए हैं वार्ड को 300 घर कंस्ट्रक्शन होने के बाद अब वो घर को नंबर होना ना सलम बोर्ड के घर को तो निशानदेही के लिए नंबर तो होना ना तो वो 300 घर जरा कमिश्नर साहब मेरी बात पूरी तफसील से सुनिए आप उसके बाद जवाब दीजिए तो 300 घर के बाद उसके बाहर टू को फिर उसका जो भी बार 2 बार 3 जैसा रहता कैसा रेगुलाइज करके क्या कम्युनिटी बिठाते हैं कैसा फाइन बिठाते हैं किस नहज को देते हैं इसके बारे में एक बार डिटेल चर्चा आप काउंसिल के सामने भी रखिए मेरी भी बात सुनिए हर घर को नंबर होना और दूसरी बात अब ये क्या मैं बार बार बोलता नहीं खाली एक 2 बात बोल रहा हूँ और रिसेंट में वाटर सप्लाई का काम हुआ 50 लाख रुपीस का उसका जो रोड को धोने बाद जो मुझने का बजट था उसको एक्सटेंशन में यूज कर लिए तो एरिया की सहमति एरिया वालों की सहमति से लेकिन हमारे नागराज साहब को मैं बात किया फोन पे पानी नहीं आ रहा वहाँ पे उन्होंने बोले तो वाटरमैन का नंबर दे देंगे आए नहीं एरिया को विजिट करो बोले तो नागराज पानी नहीं आ रहा सिर्फ पुलिस क्वार्टर्स को पानी जा रहा है बाथरूम थोड़ा एकीरी को जा रहा है सुनिए मेरी बात सुनो आप वार्ड में एक बार विजिट करो पूरे तरीके से देखो नागराज सर मेरी बात सुनो पहले हैदर चौक को पानी नहीं आ रहा मदीना चौक को पानी नहीं आ रहा नीचे तक लाइन एक्सटेंशन कभी उतारा है उसमें पानी नहीं आ रहा आपको कल आप विजिट करना वहाँ पे एक बात और दूसरी बात हमारे इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं हफीज भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एरिया को क्लीन सब कर रहे हैं भाई थोड़ा जो लिक्विड मार रहे हैं मच्छरों के बारे में मेरी गुजारिश है कि उसको फॉगिंग करो वो लिक्विड काम का नहीं है वो एक बात हमारी है और दूसरी बात हमारे कमिश्नर साहब नूर कॉलेज के पास जो रिसेंट बाउंड्री हुई ऑफिस की जो जमीन है बाउंड्री का जो वर्क चल रहा है उसके बाजू
सर्वे नंबर में 1 एकड़ चिल्लर गुंडे और 8 एकड़ 7 गुंडे कुछ ऐसा जमीन सीएमसी की है बोल के मेरे नॉलेज में सर्वे नंबर 85 में। तो वहाँ पे जो रोड है वो बहुत हॉली चर्च बन रहा ऊपर 5000 विजिटर्स आ रहे वो चर्च को संडे के दिन। वो विजिटर्स चिकड़ में से उसमें से जाने रास्ता सही नहीं है। आप खाली ड्रेन डाल दीजिए, कोई दूसरे स्कीम्स में रही तो मैं मिनिस्टर साहब को नुमाइंदगी करके वहाँ पे रोड डाल देने लगा देता हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ ऑफिस से खाली 2 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप के पीछे कॉलोनी है, अमीर हमजा कॉलोनी। रोड नहीं, नाली नहीं, लाइट नहीं, सहूलत नहीं। तो जरा उसके बारे में भी मेरे और फिल्मन राज सर के जॉइंट में वो आता है, उसके बारे में हम जो भी प्रपोजल दे रहे हैं एक्सेप्ट करो बोल के इतना रिक्वेस्ट है। और ये घरों के नंबर के बारे में सीरियल नहीं, मेरी बात सुनो, घरों के नंबर के बारे में सीरियल चर्चा होना। सीएमसी के लाखों रुपए फंड रोड के वास्ते दे रहे, ड्रेन के वास्ते दे रहे, नाली के वास्ते दे रहे, सीसी के वास्ते दे रहे, 24/7 का पानी दे रहे, बोरवेल मार रहे, हर फैसिलिटी एरिया वालों को दे रहे। तो उनको कुछ टैक्स जो भी उसका तरीकाकार है वो निकाल के घरों का नंबर देना बोल के ये काम होना। देखो भाई जो एजेंडा है उस पर डिस्कस। शहर में काम नहीं हो रहा, हम वही बता रहे सत्ता पक्षी लोगों को, तुम्हारा दर्द हम बयान करने को यही बता रहे शहर में काम नहीं हो रहा। कमिश्नर साहब ये इनका इधर हम बयान कर रहे हैं सुना भाई एजेंडा करेंगे शहर में यही चीजें बोल रहे हैं। तो हम भी वही सुना रहे हैं। एजेंडे में जो बात हुई थी रेस्क्यू करने के बाद एरिया में 2-3 बच्चों को कुत्ते काटे। 26 महीने का बच्चा दम तोड़ दिया, 3 दिन पहले की बात है। मैं अध्यक्ष साहब को, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब को, आपको सबको गुजारिश करूंगा उसके अम्मा का 1 मिनट में देना चाहिए कमिश्नर साहब, इसी तारीख कर दो। ठीक है बोलो चौरास्ते के बाद जो नाला है वो भी सर्वे कराने दिए। जब तहसीलदारों को लिखो लेटर है सर्वे कराने दिए, जब होने के बाद क्या करना करेंगे। जब कमिश्नर साहब एक तो ये काउंसिल में काम चल रहा है, नहीं डिफर क्या करें, असल में डिफर करो उसको। चिन्नी वार्ड नंबर 23 में चौरास्ते के पास एक पुराना नाला है। नाले के पास बाजू ओपन स्पेस गवर्नमेंट लैंड है। गवर्नमेंट लैंड है तो हटा देना सीधा। राज कानून बोले तो गवर्नमेंट लैंड है। कमिश्नर साहब सर्वे करा करेंगे ना। ये सत्ता का जो है ना नशा 4 दिन में जो है ना तोड़ देना, गरीबों को बर्बाद कर देना, ये सिर्फ सत्ता के नशे में होगा। 24 कमिश्नर साहब 24 दिसंबर का 25 दिसंबर को ये था, यही बल्दिया का हमला ये कर्नाटक हुकूमत गरीबों का घर तोड़कर गरीबों को जो है ना रोड पर लाना चाह रहे हैं। नहीं ना फिर कैसा है सर गवर्नमेंट। अरे सर एक बिल्डिंग जो है ना गैर कानूनी बने हुई है, कभी उसके ऊपर नजर डाले या काउंसिल ऐसा डिमोलिश पूरा करे तो बता तुम्हें क्या बनी बगैर पर वो गरीबों का घर वो भी किस नाम तोड़ के कई घर में 24 दिसंबर को जो घर तोड़ दो। हां अगर रमजान की ईद के दिन पहले हमारे मौजूद लोग ने बल्दिया का अगर घर को तोड़ दिए तो इनका और इनके कम्युनिटी के लोगों की क्या हालत रहेगी। साथ वो गरीब लोग जिनके घर में खाना नहीं है, कल ईद है, आज एक दिन पहले जो उनके घर तोड़ देते हैं आप लोग, और फिर बोलते वो नाला है। अरे पूरा आधा से ज्यादा बिल्डर जो है इलीगल बैठा हुआ है। डीसीसी बैंक का नाला साहब नाले को बन जाओ और नौबाद में वो गरीब लोगों के पीछे रियल एस्टेट वालों में आते हैं, उनको पैसा देकर उनको उठा के वहां पे कंस्ट्रक्शन करने लगा रहे। हां परमिशन कौन दिए? पीछे वाले रोड पर जाती तो पैसे लेगा रियल एस्टेट वाले वो गरीब लोगों को हटा दिए। तो एक करोड़ की जमीन 5 करोड़ की होती बंद कर दो ना, पीछे वाले रोड पर आते हैं, उसके रोड पर जाते साहब। अगर लाइन गिरावरों का हाथ होता उसमें तो लाइन गिरावर जो है ना वो गरीबों के घर टूटे रहते थे। लाइन पर भी तोड़ेंगे, शहर के अवामी नुमाइंदे वहां पर ठहरे हुए रहेंगे, गरीबों के साथ इंसाफ भी होगा।
मेरे ऊपर से बुलडोजर नहीं था आपका। अगर रात की चोरी में, क्योंकि इनके पार्टी के लोग चोरी का काम बहुत करते हैं, रात के हमारे में पार्टी की वजह से तो आप लोग डीसी ऑफिस, तहसील ऑफिस से जो निकले आता है उसके बाद हम एसी साहब को लिखते हैं। आपको ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಪ್ರದೇಶ ಘೋಷಿಸುವ सिफारिश ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು वार्ड नंबर 6 और 30 में 6 स्लम बोर्ड डिक्लेयर करने के लिए अंदर सिटी में डिक्लेयर कर सकते हैं साहब। पहले नहीं बदले थे क्या तो अंदर सिटी में हम रिकमेंड करेंगे सर पूरे अंदर सिटी स्लम में डिक्लेयर करो साहब। पूरा गरीबी से पूरा अंदर सिटी देखिए 7 महीने पहले दरवाजा की मीटिंग में एक 7 से 8 वार्डों के लिए लोगों सवाल के लिए रखा गया। सर एक ही बात मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके वजह से कमिश्नर साहब 5 भी रखो सलाह में आपके आज हमारा बात मैं से आपसे कर रहा हूँ मैं कुछ 7-8 वार्डों का सदन का जो अपने यहाँ पे लिए थे काउंसिल से जो, तो वो फाइल कहाँ तक पहुँची? अभी वो पुरानी फाइल कहाँ तक पहुँची? लेटर है जीबी रेजोल्यूशन पास होते ही हम लोग स्लम बोर्ड को ऑलरेडी लेटर लिख दिए, तो ये स्लम बोर्ड वाले आके वेरीफाई करके डिसाइड करना है कि उनका मैटर है, हमारा नहीं है। तो आप जनरल मीटिंग में पास होने के बाद पूरे जो है ना 6 महीने के बाद 5-6 महीने के बाद जो है ना आपके एम्प्लॉय को बार-बार बोलते हैं, तो आपके एम्प्लॉय बोलते हैं हमें कुछ मालूम ही नहीं है इस बारे में। तो मैं असद पटेल साहब से रिक्वेस्ट किया जब उनको सेक्शन नहीं आता, और कुछ ऑफिसर हमारे इतने निकम्मे और नाकारा है, 2-4 घंटे जो है ऑफिस में नहीं बैठते, तो सलम बोर्ड का जो फाइल गया कहां तक गया बोला तो उनको मालूम ही नहीं बोलते। 5 महीने पहले जो है ना बैठ कर लिखे हैं सर, ये काम है लेटर लिखने के लिए 5 महीने होते हैं, तो ये लोग बड़ी काम भी कर रहे हैं सर। अवाम के जो है मसाइल करने के लिए कर रहे हैं। पटेल साहब दूसरा पढ़ो जी। म्यूनसिपालिटी को बाहर गेट पर ना उर्दू में नाम नहीं ना रेलवे स्टेशन पर, जल्द से जल्द 4 दिन में लिखने का वास्ते बोलिए। बंदिया है पहले म्यूनसिपल उर्दू में था, हाँ, और ये 8 दिन में से पहले रहा फिर होने नहीं देगा। एजेंडा नंबर 15 अभी हम वहाँ पे लिखने के बाद 15 दिन में 1 महीने में खाली करना ही है। नहीं जब तक रहने साहब एक दिन तो एजेंडा नंबर 15 अरे नहीं साहब वो ये नहीं कमान कर शेड मारे वो एक्शन तो करो चुप 15 को हो जाए ना इसके बारे में जरा बहुत दिन पूछ रही विधान में कहाँ गया वही पूछ रही वो एक्शन कब करते बोलो। हमारे जितने कमर्शियल शॉप्स है सभी का डेट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये नए शेड मारे दिए नहीं किसी को, सबको एक ही साथ ऑप्शन करेंगे बोल के नए शेड मारे सबको कर दो 10 साल 20 साल नहीं होता, नए शेड मारने के बाद नहीं हो रहा। अरे कब तक करेंगे सब ये ऑप्शन कराएंगे निकाल दिया तब है तो तुम निकाला बस फॉलो नहीं हुआ वगैरह उसके अलॉटमेंट अलॉटमेंट नहीं है एक्शन करना है तुम ये कंफ्यूज गवर्नमेंट से इसलिए बोल रहे तो पहले आईएसओ है क्या उनका लेटर रिजर्वेशन फॉलो करना था उसमें नहीं अलॉट इसने करा था नहीं इधर नए भाई नहीं बात कर रहे इधर वाला शेड मारे वो नहीं उसके बाद भी जो आए थे रिजर्वेशन लागू हुआ उसके बाद भी अलॉटमेंट हुए तब रिजर्वेशन आगे यही हमारे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन वो मेरे साहब ये हुआ ही नहीं किसको भी ये बनसा है आपसे कुछ मुश्किल वो कितने दिन में अलॉट होंगे क्या उसको डिमोलिश करेंगे क्या तो होना ना ऑप्शन करेंगे कितने दिन में सब पूछ रही विदर्भ में अंदर सिटी में जाते सब जने वही पूछ रही
सबके साथ करना है। देख देव बोला सबके साथ कैसा कर दीजिए राजू, तुम भी जो भी बोला था क्या पूरा विदर खाली करेंगे पहले बढ़ेगा कहाँ है बोलो सब पूरा कहाँ बताओ मेरे को जो जितने भी कहाँ बताओ तुम पहले खाली कराने एक्स्ट्रा लाता 200 साल खाली न होते वही नहीं करा सकता कितने दिन में खाली कराने कैसा होता बोला तुम बाकी लोगों का ये सब कितने दिन में नया है ये 10-12 है ये कितने दिन में कर दी इतना बोलो सिर्फ इतने ही ऑप्शन करेंगे सालों एक तो डीसी मैडम को अप्रूवल के लिए लिखो वहाँ से अप्रूवल लेंगे म्यूनसिपालिटी का लास्ट हो रहा है किराया जमा होता है म्यूनसिपालिटी को 5 साल से बन के बैठे कमीशन सर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कदम रखने की जो है गंदी बदबू आ रही है वो तो नईगमान के बाजू पीएम जो स्टॉलर था वो फिलहाल बंद है तो नया आगे बना सो है आपसे रिक्वेस्ट है तो कल शाम तक साफ कर दीजिए वो एडमिशन जो है ना मेरे को को बैठ के बिजनेस करने के लिए जगह मिलती सर नेक्स्ट निकाल दो बोलो सर। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और दोस्तों, आज 18 तारीख को जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी। बहुत ही अच्छे पैमाने पे हुआ। शेषी सरली जो बीजेपी के काउंसलर है वो हमेशा इस कांग्रेस गवर्नमेंट के अच्छे पॉलिसियों को लोगों के सामने गलत इश्यूज बताते हैं। जैसे कि इंदिरा कैंटीन का परसों इशू था, उन्होंने मिनिस्टर साहब का नाम लेकर वहाँ पे पॉलिटिक्स करी। आज यहाँ पर जीवी मीटिंग थी, उसमें भी एक अपनी गलत हरकत से लोगों को मिसयूज करके गलत माहिती दे रहे हैं। कभी कमिश्नर के ऊपर ब्लेम करते हैं, कभी हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं, कभी मिनिस्टर रहीम खान साहब के ऊपर ब्लेम करते हैं। और रहीम खान साहब से सबसे ज़्यादा काम शेषी उसरली लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे काउंसलरों की सहमति से बहुत अच्छा जीवी मीटिंग हुआ और आगे भी और डेवलपमेंट का काम होगा। और बिदर को मिनिस्टर साहब ने डेवलपमेंट के 3-4 बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं। जैसे यूजीडी कलेक्शन 60 करोड़ का बजट आया हुआ है और एक 45 करोड़ का बजट आया हुआ है। एसएफसी का 25 करोड़ का बजट आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बजट तो इतना है, दोनों मंत्री मिलकर दिन रात मेहनत कर बिदर को डेवलप कर रहे हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट के लोग, बीजेपी के कुछ लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहते मैं आपकी बात खत्म करता हूं। बीजेपी के जो काउंसलर थे अभी जीवी मीटिंग छोड़कर चले गए, उनका कहना है कि मिनिस्टर रहीम खान साहब उनके एरिया में काम नहीं कर रहे। तो ऐसा कई मीडिया उन्होंने कवर भी किया है और बाहर भी उन्होंने यही इल्जाम लगाया कि मिनिस्टर रहीम खान सिर्फ अपनी पार्टी का काम करते, बीजेपी का नहीं। देखिए साहब, सबसे ज्यादा शेषी उसरली और राजाराम के वार्डों में फंड रखा गया है। कई बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं। और उनको क्या है, उनकी गवर्नमेंट थी, किधर से भी हमारी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए कुछ नए नए बात बताते हैं लोगों के सामने और यहाँ आके करते हैं। आज भी थोड़ी देर के लिए जीवी नहीं होना बोल के उनका माइंड था और वो कुछ देर के लिए नीचे भी बैठे और हम उसको उनको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए आज हम मीटिंग बहुत अच्छे से करे हैं। पूरा स्टाफ दिन रात काम कर रहा है। सफाई की बात जैसे कर रहे हैं, सफाई पिछले 5-10 सालों से भी बेहतर हो रही है, क्योंकि मैं अध्यक्ष मुल्क नहीं, पूरी बिदर की जनता देख रही है। इतना बड़ा बारिश का मौसम गया, अल्हम्दुलिल्लाह बिदर में कहीं पानी रुक के कोई चीज डैमेज नहीं हुई। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। जो आदमी अच्छा काम करता है उसके लिए उसको साथ देना, उसको यहाँ के बदनाम नहीं करना। कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसका सपोर्ट करना। और इनका मंशा हमेशा ऐसी है कि यानी किधर से भी कांग्रेस जो भी पॉलिसी लाती है, जैसे गृह लक्ष्मी 2000 रुपये लेडीज को दे रही है, वो बताते हैं कि वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इतना काम हो रहा है। जैसे कि बस फ्री है लोगों के लिए, वो बताते हैं कि कुछ फायदा नहीं है। भाई लोगों के लिए करंट फ्री है, वो लोगों को, इनकी सिर्फ पॉलिसी ये है कि कांग्रेस को बदनाम करे और कांग्रेस को यानी इख्तिदार से दूर करे। जंग लड़कर उन्होंने इतना बड़ा अपहरण कराया है और वो तमाम जगहों पर उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। इंडिया लेवल पर पहली बार इतना बड़ा काम हुआ है, मगर बीदर सीएमसी की जाने से उसका अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं किया जा रहा है। एरिया वाइज फिर उसको बताया नहीं जा रहा है। और सीएमसी दूसरे कामों में बहुत फास्ट अपना रोल निभाते हैं, इसमें क्यों नहीं? आपको माहिती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 6 से 7 प्रोग्राम मैं खुद किया हूँ। नावतगिरी में प्रोग्राम हुआ, फर्स्ट इनॉग्रेशन, उसके बाद मैलूर में हुआ, उसके बाद यानी गुम्पा में हुआ, नौबाद में हुआ। अब तक 6-7 प्रोग्राम हुए हैं। हर काउंसलर जिस वार्ड में प्रोग्राम रह रहा है उस प्रोग्राम में यानी काउंसलर को, अध्यक्ष को बुला के, कमिश्नर साहब, आरओ साहब, पूरा हमारा स्टाफ जाकर 10 बजे से 1:30 बजे तक वहां पर रहकर मीटिंग कर रहा है। और कम से कम 400 से 500 एप्लीकेशन बी खाते के लिए आए हुए हैं।
और वो ऊपर की गाइडलाइंस आने के बाद यहाँ पर काम चालू होगा। काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मिनिस्टर साहब को कितनी भी मुबारकबाद ये कम है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से ये बी खाता काम करके लाए हैं पूरे स्टेट के लिए, ना कि बीदर के लिए, गुलबर्गा के लिए, पूरे स्टेट के लिए आया है। वो सिर्फ गरीबों के लिए आया है। उससे 8 दिन पहले हमारा ये सवाल मिनिस्टर रहीम खान साहब से था कि सीएमसी की जानिब से ओपन ट्रेन साफ नहीं किए जा रहे हैं और सिटी में जो डॉग ज्यादा हुए हैं उसको कुछ बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। तो अभी तक देखा गया कि रमजान के 15 रोजे गुजर गए मगर अभी तक ओपन ट्रेन साफ नहीं हुई और जो कुत्ते हैं उनकी तादाद बढ़ते जा रही है, मगर सीएमसी अपना रोल नहीं निभा। नहीं, सीएमसी बखूबी अच्छा रूल उठा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह डेली फॉकिंग कर रही है। जितना रमजान के माह रमजान में जितना भी यानी फ्रूट का वेस्ट निकल रहा है वो डेली लिफ्टिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और हम कमिश्नर पूरे डेली उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मैं कल है न्यू सिटी के फॉकिंग मशीन लाके ओल्ड सिटी के लिए रखा, क्योंकि अभी 10-12 दिन ईद है, पूरे लोग खरीदी के लिए जाते हैं। मैं कल ही पूरे इंस्पेक्टर को बात किया, हमारे अजीज खान साहब फोन करे थे मेरे को, कुछ पेपर में आया है कि फॉकिंग नहीं हो रहा बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। कुछ लोग रहते हैं आगे पीछे होते रहता है, पर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर भी आप लोगों का सुझाव लेके और अच्छा काम करें। जो है उसके हो रहे थे, न्यू सिटी में काम रहा है, मगर ओल्ड सिटी में जो हरीश गुप्ता साहब ने फुटपाथ किया था वो अभी तक वैसे ही है और वैसे ही टूटा पड़ा है, मगर सीएमसी अब तो ठीक नहीं। ऐसा हरीश गुप्ता साहब जो काम करके गए वो तो मिसाली है। हमारे कमिश्नर साहब भी दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। वैसा कुछ नहीं, जो भी है आपके सामने है। इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर बिदर का नक्शा बदल जाएगा। उतने फंड्स आए हुए हैं, जो ये फंड्स आके अगर जब काम चालू होगा तो आपको मालूम होगा, क्योंकि हम बिदर को दिल्ली मॉडल बना रहे हैं। 12 फीट का लैंप डाल रहे हैं अंबेडकर सर्कल से गांव चौक से चौबारा, चौबारे से नई कमान। मिनिस्टर साहब पहले ही टेंडर कर रहे थे, वो कुछ वजूहत से टेंडर कैंसिल हुआ था, फिर री टेंडर हुआ है 45 करोड़ का और एक यूजीटी का 60 करोड़ का। बहुत से फंड है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये बच्चा बड़ा होने के लिए इतना टाइम लगता है, तो ये भी गवर्नमेंट वर्क से थोड़ा सा टाइम लगता है। तमाम जितने मंडी वाले यानी कि ठेला मंडी वालों के पास से 10 रुपए लिए जाते हैं, डेली वो 10 रुपए देते हैं, मगर सीएमसी ने इस रमजान मुबारक में उनके पास से तराजू उठाया है, क्योंकि उन्होंने रोड पर 1 फीट आगे आने पड़ा। तो आप क्या कहेंगे? वो उसके बारे में क्या है मैं देख के बात करता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, और खैर वो जो 10 रुपए फीस की बात नहीं। आपकी रोड है 20 फीट, आप जाके है नहीं, अगर सेंटर में चढ़ जाएंगे तो आपकी गाड़ी कैसा जाएंगे? अगर जो भी वो गलती कर रहा है हम उसको देखेंगे। इंशाल्लाह काम तो चालू है। ईद के लिए बहुत अच्छा इंतजाम रखेंगे। ईदगाह के लिए जाने के लिए सफाई वफाई, जितना ओल्ड सिटी में कल से फॉकिंग बढ़ा दी गई है। कल मैं ऑलरेडी पूरे इंस्पेक्टर को बोला था कि यानी फॉकिंग पूरे गलियों में तक करिए, क्योंकि खरीदी को लेडीज जाते हैं, वो उसमें हम पूरा वो तो गवर्नमेंट के टेंडर वास नहीं, वो तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ही है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, वो टेंडर्स हुए उसको फॉलो करते हैं कि पहले के जैसा नहीं है, वो पहले जो सिस्टम था वो नहीं है। वो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस रहती है उसको फॉलो करके करेंगे।